Hello everyone, this is me भैया जी and once again I welcome you all to the amazing platform of the भैया जी की क्लास। आज के वीडियो में हम लोग मैथमेटिक्स के एक नेक्स्ट चैप्टर को डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग कॉनिक सेक्शन का सर्कल को डिस्कस किए थे और बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस किए। अगर आप वो वीडियो को नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जाइए और वीडियो को कंप्लीट करके आएँ। लेकिन ये चैप्टर से और वो चैप्टर से कोई रिलेशन नहीं है तो आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं और कंप्लीट करना है तो वीडियो के बाद भी आप जा करके कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग ज़्यादा समय को व्यर्थ ना करके हम लोग लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखो क्या करेंगे डिस्कस आज सेट थ्योरी। चैप्टर का नाम क्या है? सेट थ्योरी। बहुत ही इजी क्वेश्चन आता है। हर एक क्वेश्चन को डील करेंगे जल्दी जल्दी से, टाइम ज़्यादा नहीं देंगे ताकि ज़्यादा लेट ना हो जाए। देखो इसमें बोल रहा है पहला नंबर वाला क्वेश्चन 2024 जेक बोर्ड वाला पेपर में आया हुआ है क्या कि द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन। इस वाले इक्वेशन का सॉल्यूशन सेट बोल रहा है, मतलब सेट में बताइए इसको। तो तुम लोग के पास सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो तरीका होता है। सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए कितना तरीका होता दो तरीके, एक सेट बिल्डर और है? एक तो सेट बिल्डर, एक रोस्टर फॉर्म। बढ़िया। एक तो होता है सेट बिल्डर फॉर्म और दूसरा क्या होता है? रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हम लोग डायरेक्टली नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में हम लोग कहानी लिखते हैं। कहानी लिखते हैं इन द सेंस स्टेटमेंट वाइज में। क्या होता है इसमें? स्टेटमेंट वाला होता है, स्टेटमेंट। इसमें डायरेक्ट एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, एलिमेंट्स को डायरेक्ट लिखते हैं। तो क्या बोला, इस वाले जो इक्वेशन से वैल्यूज मिलेगा उसको आप किस में कन्वर्ट कीजिए? रोस्टर फॉर्म में, मतलब अलग अलग वैल्यूज को रखिए। तो रोस्टर फॉर्म में हम लोग जनरली जो ब्रैकेट यूज करते हैं वो करली ब्रैकेट यूज करते हैं। इसका मतलब होता है यहाँ जो लिखा हुआ एलिमेंट है, देखो 1 2 और 3। तो हम लोग पढ़ेंगे इसको, पढ़ने का तरीका ब्रैकेट से पढ़ने का तरीका चेंज हो जाता है। अगर करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट आ रहा है तो सिर्फ पढ़ेंगे इसमें क्या इंक्लूड आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 1 और यहाँ पे 2 और 3, मतलब तीन ही चीज प्रेजेंट है इसके अंदर। लेकिन अगर तुम्हारा क्लोज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट आता है तो हम लोग इंटरवल में बात करने लगते हैं। जैसे 1 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब इसको पढ़ेंगे हम लोग 1 से लेकर के 3 तक, 1 से लेकर के 3 तक। लेकिन इस केस में कैसे पढ़ते थे? 1 2 3 4 अलग अलग करके पढ़ते हैं। लेकिन यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आ जाए या तो क्लोज ब्रैकेट आए, उसमें हम लोग इंटरवल में पढ़ते हैं 1 से लेकर के 3 तक। तो 1 से लेकर के 3 तक में बहुत सारा नंबर आ जाता है, इनफाइनाइट नंबर आ जाएगा। 1.1 आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 2.9 आ जाएगा, बहुत सारा आ जाएगा। तो इंटरवल का मतलब ये होता है। और ये करली ब्रैकेट हम लोग जो सेट में यूज करेंगे वो करली ब्रैकेट का यूज करेंगे। इसका मतलब अलग अलग एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। अब आते हैं इसको सॉल्व करते हैं। पहले सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, -3x + 2 = 0। सॉल्व करने आता है ना सबको? ये दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और इसको तोड़ते हैं। कैसे तोड़ेंगे? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व करेंगे। ये 2x² आया, तो इसको कैसे लिखेंगे ताकि ये 2x² दे दे? तो 3x को तोड़ते हैं हम लोग, -3x को कैसे तोड़ेंगे? क्या इसको हम लिख सकते हैं -2 और -1? तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। हमको रिजल्ट में प्लस ही चाहिए था, रिजल्ट में क्या चाहिए था? प्लस ही चाहिए था, इसीलिए हम लोग माइनस माइनस में तोड़े। और तोड़ करके ऐसे तोड़ेंगे ताकि मल्टीप्लीकेशन ये दोनों नंबर के बराबर हो जाए और एडिशन और सब्सट्रैक्शन करें तो यही नंबर के बराबर हो जाए। तो देखो -2x और -x लिखेंगे तो -3x ही होगा। मतलब मेरा रियल वाला वैल्यू भी चेंज नहीं कर रहा और प्रोडक्ट करने पर जो दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है वो भी आ जा रहा है। इसी मेथड्स को हम लोग बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का मतलब होता है मिडिल टर्म को आप तोड़ दीजिए। तो क्या आएगा यहाँ पे? x² -2x -x + 2। ये 0 के बराबर कॉमन लेंगे ये दोनों से, x कॉमन लेंगे ना पहला वाला से। हाँ हाँ सर। अगर x कॉमन लिए तो x-2 बचा। और यहाँ पे क्या लेंगे? अगर x-2 है तो यहाँ भी तुमको x-2 बनाना है। तो माइनस अगर 1 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x-2 बच जाएगा। अब x-2 दोनों से कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा? x-2 और यहाँ से x बचा और यहाँ से -1 बचा तो x-1। फैक्टर क्या क्या आया? x-2 और x-1। फैक्टर मेरा आया x-2 और x-1। ये 0 के बराबर था। इसका मतलब इस ब्रैकेट से x का वैल्यू कितना मिलेगा? 2। टू टू और इस ब्रैकेट से x का वैल्यू कितना मिलेगा? 1। 1। अब यही दोनों नंबर को हमको क्या करना है? सेट में रिप्रेजेंट करना है। तो सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए सेट बिल्डर फॉर्म में या रोस्टर फॉर्म में कैपिटल ए से लिखते हैं। मतलब अल्फाबेट वाला क्या लेंगे? कैपिटल वाला। अल्फाबेट वाला इक्वल टू करते हैं, क्या करते हैं? अब ये नंबर्स को यहाँ पे रख दो तो ये 1 आ जाएगा और ये 2 आ जाएगा। समझ में आया सबको? ये हमेशा क्या होना चाहिए? कैपिटल, कैपिटल लेटर।
चलो आगे बढ़ेंगे, मैथ्स में ज़्यादा टाइम नहीं देंगे। तो कौन सा हो जाएगा? ये तुमको नहीं दिख रहा है ब्रैकेट, क्वेश्चन में मिस प्रिंटिंग है, ये कर्ली ब्रैकेट ही देगा। कर्ली ब्रैकेट नहीं देगा तो ये आंसर गलत हो जाएगा। तो तुम लोग मान के चलना कि यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ही है। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसका? सी वाला। सी। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक सेट ए है जिसका एलिमेंट्स कितना है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेट ए में कितना है? नंबर ऑफ ए एक सेट दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट्स क्या क्या लिखा हुआ है? 2, 4, 6। 6। तो इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट को लिखने का तरीका है एन ऑफ ए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना है? 3। सबको पता चला? इसी को हम लोग बोलते हैं कार्डिनल नंबर। कभी कभी पूछता है क्वेश्चन में कि कार्डिनल नंबर कितना है इसका, कार्डिनल। तो कार्डिनल नंबर मतलब सेट के अंदर कितना एलिमेंट है। तो इसका कार्डिनल नंबर कितना हो गया? सेट ए का कार्डिनल नंबर 3। अब बोला है कि इसका सबसेट बताइए, टोटल सबसेट। तो टोटल सबसेट का तरीका होता है, टोटल फॉर्मूला याद है क्या किसी को? टोटल सबसेट, सबसेट 2 का पावर n होता है। क्या होता है? और n क्या होता है? हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का। अगर हम नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए लिख रहे हैं तो ए के अंदर जितना नंबर ऑफ एलिमेंट है वही हमारा क्या हो जाएगा? n का वैल्यू। n क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए। ए का पूछ रहा है अगर हमको सबसेट, तो ए में कितना है वो वाला। तो सपोज करो इसमें 3 है, तो 2 का पावर कितना हो जाएगा? 3। तो 2 का पावर 3 को कैसे लिखते हैं? 2 × 2 × 2। क्या हो जाएगा ये? 8। एक और तरीका से क्वेश्चंस बना सकता था इसमें, क्या बना सकता था? नंबर ऑफ नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रॉपर सबसेट। क्या बोलेगा? प्रॉपर नाम आ जाएगा ना तो -1 कर देंगे सिर्फ। इन प्रॉपर सबसेट क्या होता है? 2 का पावर n-1। अगर फॉर्मूला पूछे तो ये वाला हो जाता है, या तो जब हम लोग निकाले 2 का पावर n-1। याद रहेगा सबको? नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सबसेट। थोड़ा देख लेते सबसेट होता क्या एग्जैक्टली, एग्जैक्ट सबसेट का मतलब क्या होता है उसके बारे में जानते हैं थोड़ा। तो देखो यहाँ से यही वाला एग्जांपल लेंगे। ए का जो यूनिट एलिमेंट्स दिया हुआ था 2, 4, 6। सबसेट अगर इसका लिखने बोले तो कैसे लिखते हैं? सब एलिमेंट को अलग अलग करके क्या करेंगे? उसको सेट में कन्वर्ट कर देंगे कर्ली ब्रैकेट के साथ। तो ए का जो सबसेट हो जाएगा, जैसे बी, पहले सिंगल सिंगल वाला को लिखना सब। तो एक तो यहाँ पे 2 वाला सिंगल सिंगल वाला को पहले लिख लो, ये 2 हो गया एक सबसेट। ये 4 हो जाएगा एक सबसेट। अभी देखे थे ना इसका 8 आया था, देखो 8 कैसे लिखेंगे। 2 हो गया, 8 हो गया, उसके बाद 6 हो जाएगा। 3 मिल गए यहाँ से। अब क्या करना है? एक एक जब कंप्लीट हो जाए तो दो दो को लेना। तो 2 4 को लो, 4 6 को लो। 4 है, यहाँ पर 8 लिखे। अच्छा यहाँ पे 4 है ना, 4 का लेना। 4, ये 6। अब दो दो को लो तो क्या होगा? 2 में 2, 4। वेरी गुड। और 2 6 और 2 4 6। एक 2 4 2 6, एक 4 6 नहीं होगा? अरे 2 4 6 जब दो वाला कंप्लीट हो जाए तो क्या करेंगे? 3 वाला में जाएंगे। 2, 4, 6। वैसे तो तुम लोग का ऑब्जेक्टिव होने वाला है तो इस तरह का आएगा नहीं, बट याद रखना इस तरह का इसका मीनिंग होता है। ये कितना मिला हमको? 1 2 3 4 5 6 7। एक जो 5 होता है ना, मतलब नल सेट जिसको बोलते हैं, वो हर एक एलिमेंट का 5 बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको 5 से भी डिनोट करते हैं, ऐसे भी लिखा रहता है। इसको बोलते हैं नल सेट, नल सेट। सेट। नल सेट ना हर एक, हाँ इम्पटी सेट और नल सेट। वही नल मतलब खाली, इम्पट्टी मतलब खाली, खाली सेट होता है, इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं होता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें 0 होता है, इम्पट्टी सेट। और वॉइड सेट। वॉइड सेट भी बोलते हैं, चलो वॉइड सेट भी बोलते हैं। वॉइड का हिंदी मीनिंग होता है खाली, मतलब सबका खाली ही है मीनिंग। मतलब तुम नल है एकदम, नल मतलब 0 है तुम। वॉइड सेट। तो ये हर एक सेट का सबसेट होता है। कभी बोल दे कि नल सेट क्या होता है, इम्पटी सेट या वॉइड सेट, इज अ सेट हो या इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक सेट का ये सबसेट होता है। तो कितना मिल गया हमको? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। यही वाला था ना फॉर्मूला, 2 का पावर 3 किया था तो 8 आया था। अब देखना एक चीज और, अगर यही सब एलिमेंट को हम लोग सेट में, एक बड़े वाले सेट में लिख दें, तो ये जो सेट बना नया वाला, जेड को डिनोट करते हैं जेड से, इसको बोलते हैं पावर सेट। क्या बोलते हैं? मतलब पावर सेट ऑफ ए, डिनोट करता है ना पी ऑफ ए, पावर सेट ऑफ ए। क्या किया हम लोग? सबसेट का भी सेट बना दिया तो उसको बोलते हैं पावर सबसेट, पावर सेट।
पूछता है कभी, तो उसमें भी पूछेगा कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सबसेट ऑफ ए या पावर सेट ऑफ ए, तो क्या हो जाता है, वही वाला फॉर्मूला हो जाता है 2 का पावर n, क्योंकि हर एक एलिमेंट देखो काउंट हो रहा है ना, ये 8 ही आ रहा है इसमें भी। बात आया कि नहीं सबको समझ? तो 2 का पावर 3 तो 8 तो यहीं से मिल गया था हमको। और इसमें कुछ बताने वाला लाइक कुछ और ऐसा नहीं है, क्वेश्चन से आएगा उस तरह का तो बताते जाएंगे साथ साथ में। थोड़ा मोड़ा देख लो सेट के बारे में, टाइप्स ऑफ सेट वाला में क्वेश्चन आता है। एक तो आता है नल सेट, जो सबको पता चल गया। एक कौन सा सेट होता है? नल सेट। नल सेट। नल सेट क्या होता है? जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होता है? नंबर ऑफ 0 होता है कि उसमें एक भी सेट होता है, एक भी एलिमेंट होता है क्या? नो सर। तो इसको बोलेंगे नल सेट। इसको रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। 5 भी लिखा रहे तो समझ जाना नल सेट है। दूसरा आता है सिंगलटन सेट। नाम से पता चल रहा है कि सिंगल दे रहा मतलब एक ही एलिमेंट होगा उसके अंदर। हाँ। सिंगलटन सेट। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 0 1 होगा। नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होगा? 1। वन। एक होता है इक्विवेलेंट सेट। इक्वी PALENT, डायरेक्ट PYQ में आया हुआ है ये क्वेश्चन, तो इसीलिए हम पहले से बता दे रहे हैं, जानना चाहिए इसे। इक्विवेलेंट सेट, इसका मतलब होता है अगर दो सेट ए है और एक सेट बी है, अगर दोनों का कार्डिनल नंबर बराबर हो जाए तो वैसे सेट को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट। तो कार्डिनल नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट ही होता है, तो NA इक्वल्स टू जब हो जाए NB, तो इज वैसे इक्वल सेट टू को क्या एन बी। बोलते हैं? इक्विवेलेंट सेट। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ ये। एक और जान लो सिर्फ, इक्वल सेट। इक्वल इक्वल सेट। इक्वल सेट में क्या होता है? अगर ए एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 हो, और बी एक सेट है और दोनों बोल रहा है क्या इक्वल है, इक्वल सेट है, इसका मतलब जो एलिमेंट ए में है वही एलिमेंट बी में भी होना चाहिए, तभी वो दोनों सेट को क्या बोलेंगे? इक्वल सेट्स। समझ में आया सबको? तो ऐसा हाँ क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या हुआ? समझ में आ गया? तो इस तरह वाला क्वेश्चन 2024 में पूछा कि नल सेट इज क्या होता है? ये सबसेट होता है ऑल सेट का। हर एक सेट का क्या हो जाता है? ये सबसेट। सबसेट। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? ए। वेरी गुड। इस तरह का क्वेश्चन डायरेक्ट तुमको याद है, सिर्फ चैप्टर के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन याद है तो डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। क्लास 11 में उतना हाई वाला नहीं पूछता है। ये वाला को बताने से पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज बताएंगे किसका? सेट्स का। सेट्स। प्रॉपर्टी देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टीज। क्वेश्चंस बनेगा तो डायरेक्ट आएगा इसका आंसर। सबसे पहला इसको बोलते हैं लॉ ऑफ अलजेब्रा सेट। जो अभी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ जेब्रा सेट। सबसे पहला लॉ आता है, तुम लोग सुना भी होगा, आइडम पोटेंट लो। इस सेट में अगर आएगा आइडम पोटेंट लो, डायरेक्ट पूछता है कि आइडम पोटेंट लो क्या होता है, ऑप्शन में रहेगा। तुमको अगर आएगा तो डायरेक्ट आंसर मारोगे और आगे बढ़ोगे। नहीं आएगा तो सोचते सोचते टाइम बीत जाएगा, सिर्फ बनेगा नहीं। आइडम POTENT, आइडम पोटेंट लो। कुछ नहीं है, एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा। आइडम पोटेंट लो क्या बताता है कि अगर ए का यूनियन कर रहे हैं, ए का यूनियन कर रहे हैं ए के साथ, तो ये ए ही देता है। क्या देता है? अगर ये आ जा रहा है ए यूनियन ए के बराबर, अगर ए आ रहा है तो वो कौन सा लो को फॉलो कर रहा है? आइडम पोटेंट लो को। मतलब कभी भी ऐसा लिखा हुआ तुम्हारे ऑप्शन में रहे या क्वेश्चन में लिखे रहे कि ए यूनियन ए बराबर ए, तो लो का नाम लिया रहेगा उसमें ऑप्शंस में कि आइडम पोटेंट लो, तुम्हारा आइडेंटिटी लो, कॉम्यूटेटिव लो, तो कौन सा होगा ऑप्शन उसमें? आइडम पोटेंट लो। या तो ए यूनियन ए बराबर ए, या तो ए इंटरसेक्शन ए बराबर ए आ जाए, तब दोनों में ये फॉलो होता है। समझ में आया? हाँ। इसका मतलब ये किसको डिनोट कर रहा है? अगर दोनों सेट में इक्वल हो, दोनों सेट इक्वल होगा तभी वो ऐसा केसेस होगा। क्योंकि अगर ए में 1 2 3 हो और बी ए में सेम ले रहा है, इसीलिए दोनों सेम ले रहा है ना, सेट दोनों क्या है? इक्वल है ना, ए और ए दोनों सेम है। तो ये इक्वल सेट्स के लिए ही वैलिड होता है। अगर दो सेट्स इक्वल है तब वो आइडेम्पोटेंट लो होगा, मतलब आइडेम्पोटेंट लो को फॉलो करेगा ये। दूसरा लो आता है हमारा आइडेंटिटी लो। कौन सा लो? आइडेंटिटी। IDEN, आइडेंटिटी लो। आइडेंटिटी लो क्या बताता है? अगर ए का
ए का इंटरसेक्शन या यूनियन फाई के साथ करें तो ए आएगा। क्या बोले हम, ए का यूनियन फाई के साथ करें और ए आ रहा है तो ये किसको फॉलो कर रहा है, आइडम आइडेंटिटी लो को, या और क्या आता है, ए का अगर इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ करें तो क्या मिलेगा यहाँ से, ए। ए तो ऐसे लो को क्या बोलते हैं हम लोग, आइडेंटिटी लो। तीसरा लो देखो, आता है कॉम्यूटेटिव लो। तीसरा क्या आता है, कॉम्यूटेटिव। पेन में अच्छे लगता है। क्या होता है तीसरा, कॉम्यूटेटिव लो। चल जा, थोड़ा रुकना, कभी कभी मेरा पेन प्रॉब्लम क्रिएट करने लगता है, तो नहीं चलने लगे तो ये क्या बताता है ना, ए यूनियन बी, अगर बी यूनियन ए आ जाए तो ऐसे लो को क्या बोलेंगे हम लोग, कॉम्यूटेटिव लो। देखो, कॉम्यूटेटिव डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, ए यूनियन या ए बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए आ जाए तो ऐसे लो को क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव लो। या तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर बी इंटरसेक्शन ए मिले, ये तो किस लो को फॉलो कर रहा है, कॉम्यूटेटिव। कॉम्प्लिकेटेड। सबको समझ में आ रहा है ना, बस यस लो पे सर। बेस्ड थोड़ा टाइम लग रहा ताकि ये आगे क्वेश्चंस आ जाए इस पे तो तुम लोग से छूटे नहीं। एक आता है एसोसिएटिव लो, ए डबल एस ओ सी आई ए पी आई बी, एसोसिएटिव लो। ब्रैकेट का हेर फेर करेंगे, एक बार ब्रैकेट इधर देंगे, एक बार ब्रैकेट उधर देंगे, ब्रैकेट का हेर फेर करवाते हैं हम लोग। एक बार ब्रैकेट दूसरे वाले को पहनाएंगे, एक बार ब्रैकेट दूसरे वाले को। देखो, अगर ए यूनियन बी के साथ ब्रैकेट है, फिर यूनियन सी दिया हुआ है, तो अगर हम ब्रैकेट को चेंज कर दें, मतलब ए यूनियन कर दें फिर बी और सी के साथ कर दें ब्रैकेट को, तो इसमें अगर कुछ चेंजेस नहीं मिलेगा तुमको तो ये क्या कहलाता है, एसोसिएटिव लो। सेम तुम्हारा इसका इंटरसेक्शन में भी हो सकता है, सेम क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में भी हो सेक्शन जाएगा। देखो यहाँ से, अगर ए इंटरसेक्शन बी फिर इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है तो क्या इसका ब्रैकेट चेंज कर सकते हैं, ए फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। लास्ट लो देख लो एक बार, लास्ट में दो और है, एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लो, जो अभी क्वेश्चन बेस्ड है उसी वही वाला जो लो कहलाता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव कहलाता है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लो देखो, डिस्ट्रीब्यूटिव लो क्वेश्चन बनने का तो 20 मिनट में बना करके निकल जाएंगे, लेकिन हम लोग को साथ साथ में सीखना भी है। अगर ए यूनियन, क्या बोल रहे हैं हम, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, तो इसको बांटेंगे, ए को बांटेंगे एक बार बी के साथ, फिर ए को बांटेंगे किसके साथ, सी के साथ। तो कैसे बटेगा ये, डिस्ट्रीब्यूट मतलब बांटना होता है, तो ये खुलेगा कैसे, ए यूनियन बी, फिर इसके बीच में इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटरसेक्शन, फिर ए यूनियन, ए के साथ क्या है, यूनियन, तो ए किसको लेके चलेगा साथ में, यूनियन को, ए यूनियन सी हो जाएगा। सबको समझ में आया कैसे बट रहा है ये। हाँ। अगर यहाँ पे इंटरसेक्शन रहता तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो ए बट रहा है ना, ए बट रहा है दोनों के साथ, तो ए के साथ जो साइन है वही रहेगा ए के साथ हमेशा, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन, ए किसको साथ में लेके चल रहा है, इंटरसेक्शन को, तो ए इंटरसेक्शन सी। ये हमारा क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव लो। क्या होता है, एक लास्ट बचता है जिसको बोलते हैं हम लोग डी मॉर्गन्स लो, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आता है इसमें। तो कौन सा लो है, डी मॉर्गन्स लो। डी मॉर्गन्स लो, आइडिया है किसी को इसके बारे में, डी मॉर्गन्स लो बताता है अगर ए इंटरसेक्शन बी है, इसका अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है कोई सेट का अगर ए का कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, ध्यान से देखो, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए का अगर कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं मतलब यूनिवर्सल सेट से ए को माइनस कर रहे हैं, ए को हटा दे रहे हैं, इसका मीनिंग होता है कॉम्प्लीमेंट का। यूनिवर्सल सेट से क्या कर रहे हैं, ए को हटा दे रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो ये कैसे खुलेगा, बताओ, ए कॉम्प्लीमेंट, ये अगर इंटरसेक्शन तो साइन चेंज हो जाता है, ये अगर इंटरसेक्शन है तो इसमें साइन चेंज होता है, साइन चेंज होता है क्या इसमें,
डायरेक्ट बढ़ जाता है। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, साइन चेंज होगा। ये अगर इंटरसेक्शन है तो ये यूनियन हो जाएगा, और अगर यूनियन रहता है इसके अंदर ए यूनियन बी, क्या होता? बढ़ तो जाता साथ में। ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे यूनियन है तो क्या करेगा, ये इंटरसेक्शन को कन्वर्ट कर देगा, इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। बी कॉम्प्लीमेंट, ये बताता है किससे, डी मॉर्गन्स लॉ यही बताता है कि अगर पूरे ब्रैकेट में अगर कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो क्या करेगा, जब ओपन होगा तो इंटरसेक्शन को यूनियन में कन्वर्ट कर देगा और यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देगा। क्वेश्चन देखो अब, बांट रहा ना, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ए किसको लेकर के चलेगा साथ में, बी को। अच्छा, ये यूनियन को लेकर चलेगा, ये बट रहा है, इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में भी पढ़े थे, डिस्ट्रीब्यूटिव में पढ़े थे, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। बटेगा तो ये साथ में लेकर चलेगा, क्योंकि ए के साथ यूनियन है तो ए के साथ यूनियन चलेगा, ए यूनियन बी, और इंटरसेक्शन साइन है बीच में तो इंटरसेक्शन साइन रहेगा, और साथ में ए इंटरसेक्शन, साथ में यूनियन चल रहा है तो ए यूनियन सी होगा। सी है या बी है, हम बी लिख रहे हैं क्या? अच्छा, यहाँ पे सी आएगा। सी हो। कौन सा ऑप्शन होगा इसका आंसर, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, ऑप्शन बताओ। ऑप्शन है। तो कौन सा लो को फॉलो कर रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लो, सब लो याद कर लेना, क्वेश्चन से आ सकता है इसमें डायरेक्ट। देखो, जब भी सेट चैप्टर स्टार्ट करते हैं ना तो ये क्या होता है, सेट इज डिफाइंड एज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ वेल डिपेंड। ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब जिसको हम लोग सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर बोल दे कि एक सेट लिखो, एक सेट लिखो जो तुम्हारा फेमस टीचर हो या पूरे स्टूडेंट का फेमस टीचर हो, तो हर एक स्टूडेंट का अलग अलग फेमस टीचर होता है ना, तो ये हमको पता नहीं है कि एग्जैक्ट हम लोग क्या लिखना है, क्या क्या नाम वहाँ पे लिखना है। तो वैसे सेट्स को बोलते हैं हम लोग, वेल डिफाइंड नहीं है। वेल डिफाइंड वही होगा जिसको हम लोग सेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात आया समझ में सबको? हाँ। ये तो डेफिनेशन से ही आ गया। इसमें बोला क्या, पावर सेट में कितना एलिमेंट्स होगा, अगर ए सेट में 5 है, देखो कार्डिनल नंबर दिया हुआ है सेट ए का 5, बोला क्या पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना होगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए, फॉर्मूला वही होता है 2 का पावर n, हाँ। तो 2 का पावर 5, तो 2 का पावर 5 कितना हो जाता है, 5 बार लिखेंगे, 2 इंटू टू, टू 25। 4, 4 दूनी 8, 16, और यहाँ 2 होगा 32, कितना आया 32। 32। तो पावर सेट में भी नंबर ऑफ एलिमेंट का फॉर्मूला सेम होता है जिस तरह से हम लोग सबसेट का नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालते हैं। तो यहाँ पे 32 आ गया। कौन सा ईयर में पूछा है, 2023 में, चेक बोर्ड। आगे देखो, अभी डी मॉर्गन्स लॉ के बारे में स्टडी किए ना, क्या करता है ये, यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देता है, कॉम्प्लीमेंट वाला साइन सबको बांट देता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, इस पर देख के बताओ। अगर ये कॉम्प्लीमेंट है ये तो बटेगा इसके साथ भी, और ये इसके साथ भी बटेगा, लेकिन ये साइन को उल्टा कर देता है डी मॉर्गन्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर देगा, और बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो आंसर कौन सा होगा इसका, ए ए हो। कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन को इंटरसेक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो यहाँ पे बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यूनिवर्सल सेट्स में वो सेट को हटा देगा। यूनिवर्सल सेट वो होता है जिसमें सारा एलिमेंट्स आ जाए, सारा एलिमेंट्स आ जाए। देखो, टू नॉन इम्पैक्टिव सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी इक्विवेलेंट, ये बताए थे ना इक्विवेलेंट के बारे में, जब दोनों का कार्डिनल नंबर क्या होता है, एन ए, जब एन ए इज इक्वल टू एन एन बी। बी के बराबर हो जाए उसी को बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट। कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, बी। बी। याद रखना, इक्विवेलेंट सेट में कार्डिनल नंबर दोनों सेट का बराबर होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हो तो वैसे सेट्स को बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट सेट्स। ज्यादा क्वेश्चन बचा नहीं, जल्दी जल्दी से करते काम। लेटर्स को जब भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सेट में, देखो यहाँ पे स्कूल को क्या करना है, सेट में डिनोट करना रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में अलग अलग से डिनोट करते हैं। लेकिन सेट क्या बोलता है ना कि रिपीटेशन हम अलाउ नहीं करेंगे, मतलब अगर टू आ गया मेरे अंदर तो दोबारा टू नहीं भेजना, दोबारा टू नहीं भेजना, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो सेट क्या करता है, रिपीटेशन को अलाउ नहीं करता है, मतलब एक चीज बार बार नहीं आ सकता मेरे अंदर। आर ई पी ई ए पी ए टी आई ओ एन, अलाउ नहीं होता है इसमें, अलाउ नहीं होता है। मतलब अगर एक बार ए आ गया तो दूसरा बार ए को हमको दिखाना भी मत। तो स्कूल में कौन कौन सा लेटर आया, एस, एक तो सी, ई। एच, एच। ओ, ओ एल। और ओ, और एल, तो 2 बार ओ आ रहा है तो एक बार ओ को काट देंगे। तो सेट में हम लोग बोले थे कि ऑप्शन। सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट्स लिख दो, क्या क्या होगा, एक तो एस हो जाएगा, एक सी हो जाएगा, एक एच, और एक बार तो ओ को लेंगे, 2 बार लेने के लिए मना किया, एक बार लेने के लिए मना नहीं किया है। और ये एल, कोई ऑप्शन में दिख रहा है क्या, ऑप्शन है। ए, वेरी गुड। 2022 में पूछा है ये। आ जाता है, अब हम लोग ऑपरेशंस करेंगे, ऑपरेशंस मतलब कैलकुलेशन, ए माइनस बी, बी माइनस ए, मीनिंग समझेंगे सबसे पहले, उसके बाद ये सब काम करेंगे। सबसे पहले देखो ए में सेट्स वाला क्या दिया हुआ है,
1 2 3 4 5 6 और बी में 2 4 6 8। ए में क्या दिया हुआ 1 2 1 2 3 4 5 6 और बी वाले में कितना दिया हुआ क्या क्या दिया हुआ 2 4 6 और 8। बोला क्या बी माइनस ए निकालिए बी माइनस ए। तो इसको पढ़ते कैसे हैं ध्यान से देखना। ये क्या बोलता है ये काम क्या करने बोल रहा है कि बी में से ए वाला एलिमेंट को हटा दो। बी माइनस ए मतलब क्या होता है बी में से बी में से ए वाले एलिमेंट को हटा दो। ए वाले ध्यान से देखना एलिमेंट को हटा दो हटा दो। जो जो अगर बी वाला सेट में अगर एक एलिमेंट आ रहा है तो उसको हटा देंगे। देखो बी वाला देखो तो 2 है 2 क्या ए में आ रहा है 2 वाला ए में आ रहा है क्या यस सर। तो 2 को हटा देंगे। क्या 4 ए वाला में आ रहा है यस सर। तो इसको भी हटा देंगे। जो उसमें आएगा उसको बी वाले को ए से दुश्मनी है तो ए वाले एलिमेंट को नहीं लेगा ये। क्या 6 उसमें आ रहा है नहीं। नहीं आ रहा ये 6 क्या है हाँ, आ रहा है आ रहा है। इसको भी हटा देंगे। क्या 8 आ रहा है क्या नहीं। हाँ तो नहीं आ रहा तो इसको लिखेंगे सिर्फ। तो बी माइनस ए में क्या हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ 8 बचेगा। बात सबको समझ में आया। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसको ए। ए। ये पढ़ने आना चाहिए। अगर ये पढ़ने आ गया तो तुम्हारा क्वेश्चन इस तरह का नहीं छूटेगा। कभी अगर ऐसा लिखा रहे ए माइनस बी मतलब क्या पढ़ेंगे इसको ए में से बी वाले को हटा दो ए में से बी वाले को बी हटा दो। वाले का है ना। बात सबको समझ में आ रहा यस। है। एक और चीज आता है ए यूनियन बी बोलेगा। अगर इसी क्वेश्चन में ए यूनियन बी बोलता देखो ए यूनियन बी मतलब हर एक एलिमेंट को लीजिए लेकिन रिपीटेशन को अलाउ नहीं करना। हर एक एलिमेंट काउंट होगा ए वाला एलिमेंट भी आएगा उसमें और बी वाला भी आएगा लेकिन रिपीट नहीं करेगा ये। देखो वन ये दोनों में है क्या नहीं है लेकिन वन को लिखना है। जो जो तुमको एलिमेंट दिख रहा है लिखते जाओ। टू पहले टू लिखो इसमें थ्री है थ्री लिखो 4 5 6। अब देखना जब इसका लिखोगे तो देखना कि 6 हम लोग पहले लिख 2 पहले लिख लिए है क्या पहले 2 लिख लिए है क्या तो रिपीटेशन अलाउ नहीं करता ये। तो 2 को नहीं लिखेंगे 4 को लिखेगा क्या पहले हाँ। तो इसको भी नहीं लिखेंगे 6 को लिखेगा हाँ। इसको भी नहीं लिखेंगे 8 को लिखेगा नहीं। तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो ए यूनियन भी क्या आ गया देखो दोनों सेट का एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है लेकिन रिपीटेशन हमको क्या हम क्या बोले थे सेट वाले में रिपीटेशन अलाउ नहीं करता रिपीटेशन नहीं हो सकता। तो ए यूनियन बी मिल गया। दूसरा में पूछता है कभी कभी कि ए इंटरसेक्शन बी बताइए ए इंटरसेक्शन बी। तो क्या होता है कि दोनों में जो सेम है कॉमन है उसी को लिखेंगे। जो मेरे पास भी है जो ए के पास भी है और जो बी के पास भी है अगर दोनों में वो एलिमेंट आ रहा है तो हम वो एलिमेंट को लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी में। तो देखो वन क्या दोनों में आ रहा है वन दोनों में आ रहा है क्या ए और नो बी सर। तो वन को नहीं लिखेंगे टू आ रहा है क्या हाँ। तो टू को लिखेंगे। थ्री आ रहा है थ्री आ रहा है क्या दोनों में नहीं आ रहा है थ्री दोनों में नहीं है नो सर। फोर है लेकिन तो फोर को लिखेंगे। जो जो सेम है दोनों में 5 नहीं आ रहा 6 आ रहा है तो 6 लिखेंगे। 6। 8 नहीं है तो 8 को भी नहीं लिखेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या मिल गया इसको 2 4 सबको ऑपरेशन समझ में आया ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी ए माइनस बी और बी माइनस ए। हाँ। चलो वेरी गुड आगे बढ़ते हैं। अब एक फॉर्मूला है ध्यान से देखना। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितना दिया हुआ ए का नंबर ऑफ एलिमेंट 17। कितना दिया हुआ 17 बी में कितना दिया हुआ 23। 23 ए यूनियन है या इंटरसेक्शन है बताओ तो ये यूनियन। तो ए यूनियन बी में कितना दिया हुआ है 38। 38 पूछा क्या है ए इंटरसेक्शन बी ए इंटरसेक्शन बी। तो फॉर्मूला होता है क्या फॉर्मूला होता है अगर नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी ए और बी वाला दे दिया है ए इंटरसेक्शन बी 38 दिया हुआ है। ए इंटरसेक्शन बी 38 दिया हुआ सब दिया हुआ पूछा क्या है। ये ऑप्शन है गलत ये आंसर में आंसर ही लिख दिया ये नहीं दिया रहता ऑप्शन में। जैक बोर्ड बहुत महान है तो आंसर भी दे देता है कभी कभी। ये पूछा होगा यहाँ पे ठीक है ना। अब तुमको पता चल गया 38 आता है लेकिन देख लो क्या कैसे आता है 38। तो क्या होता है फॉर्मूला देखना ए इंटरसेक्शन बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस होता है यहाँ पे क्या होता है देखो यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो माइनस के बाद आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी। इंटरसेक्शन आएगा तो इधर क्या आएगा यूनियन और अगर यहाँ पे यूनियन आता तो इधर इंटरसेक्शन आता। ये वाला फॉर्मूला भी देखो ए यूनियन बी तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी
माइनस बी नंबर ऑफ एलिमेंट इन माइनस ए इंटरसेक्शन हो जाएगा। ए इंटरसेक्शन बी। वेरी गुड। हमको क्या निकालने बोला ये इंटरसेक्शन, तो दूसरा वाला फॉर्मूला ही पहला वाला यूज करते हैं। दोनों सेम है, क्या किया इसको इसको उधर ले गया है और उसको इधर ले आ गया है, फॉर्मूला दोनों सेम है। क्या करेंगे, ए में कितना दिया था 22, नहीं ए में 17 दिया हुआ है, 20 बी में 22, 23 और ए यूनियन बी में कितना दिया था 38। 38 दोनों को जोड़ो 17 और 23 हो जाएगा 20 और 20 40। ये कुछ गलती कर दिया था यहाँ पे, 40 माइनस 38 आंसर नहीं दिया था वो, उल्टा पुल्टा कर दिया। तो आंसर क्या आएगा इसका 2। ऑप्शन नंबर 2 कौन सा हो जाएगा इसका, ये 38 नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना आया 2। सबको समझ में आया ये वाला दोनों फॉर्मूला याद रखना। यस सर। हाँ फिर से आगे बेटर क्या करते हैं हम लोग, एक एक लेते हैं, रिपीटेशन अलाउ नहीं करता, तो बी को लेंगे, ई को लेंगे, ई को लेंगे, लेकिन दोबारा टी आया तो नहीं लेंगे, दोबारा ई आया तो नहीं लेंगे, आर लेंगे, तो बी ई टी आर कहाँ दिख रहा है, बी ई टी आर ए नंबर। ए नंबर। वेरी गुड। 2020 में पूछा है चेक बोर्ड, तो देखो बार बार रिपीट कर रहा है इस तरह का क्वेश्चन, तो तुम लोग वाला में भी इसी तरह से आएगा। हम क्या करेंगे पूरा, ये जो हम लोग का सीरीज रहेगा या हम लोग का क्रैश कोर्स में जितना भी मॉडल पेपर में आ गया या गेस्ट पेपर में तुम्हारा वर्मा गेस्ट में आता है, या तो पीवाईक्यूज में जितना क्वेश्चन है सबको कर लेंगे इसी में। इससे बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं आएगा, क्योंकि लोग क्या करता है, या तो करता है वर्मा गेस्ट या कोई मॉडल पेपर करेगा या पीवाईक्यूज करेगा, हम लोग हर एक क्वेश्चन को यहाँ पे डील करेंगे। कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन हर एक चैप्टर में करेंगे, और यही चैप्टर वाला को यही पीडीएफ वाला तुम लोग को काम करना है, इससे बाहर आएगा ही नहीं आएगा। देखो इसमें बोला क्या, ए माइनस बी बोलो, ए माइनस बी पूछ रहा है, तो क्या करते हैं ए में से बी को हटा देंगे, ए में से क्या करेंगे, बी को हटा देंगे। वेरी गुड। पढ़ना आ गया तो मतलब क्वेश्चन नहीं छूटेगा इसका, पढ़ना मेन है। ए में कौन कौन सा दिया हुआ है 0 1 2 3 4, बी में क्या क्या दिया हुआ 1 2 3। देखो 0 इसमें आ रहा क्या बी में, तो नहीं आ रहा, तो 0 को लिखेंगे। 1 आ रहा क्या बी में, यस सर। तो इसको नहीं लिखेंगे, इसको नहीं लिखेंगे 1 को। 2 आ रहा क्या, यस यस सर। 3 आ रहा, नहीं लिखेंगे, जो बच गया वो हाँ लिख देंगे 0,4। कोई ऑप्शन में दिख रहा है, नो सर तो नन ऑफ दिस हो जाएगा, क्या हो जाएगा नन नंबर ऑफ दिस। बढ़ते हैं आगे, अब बहुत कम क्वेश्चन बचा हुआ है। देखो फिर से वही वाला फॉर्मूला पे पूछ दिया है, 2020 का जैकबोर्ड वाला में पूछा है कि एक्स एंड वाई आर द टू सेट्स सच दैट एक्स के पास कितना है नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 21, 21 और वाई में कितना है 32 32। बोलता है क्या 11 एलिमेंट्स आर कॉमन इन एक्स और वाई, कॉमन जब भी बोले तो इंटरसेक्शन देता है, इंटरसेक्शन में ही जो सेम सेम मिलता था उसी को लेते थे ना। इसका हाँ मतलब हम लोग को क्या दिया हुआ नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, कितना दिया हुआ इसका वैल्यू 11। 11 तुम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई नहीं निकालोगे, निकाल पाओगे कि नहीं निकाल पाओगे, हाँ निकल। ये तुम लोग के लिए यस सर। होमवर्क, इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आना चाहिए तुम लोगों का। देखो दूसरा वाला क्वेश्चन 16 नंबर, ए एंड बी आर टू सेट सच दैट ए इंटरसेक्शन बी दिया हुआ है ए। मेरा बात समझना, हम लोग एग्जांपल से इस तरह का क्वेश्चन जब भी फंसोगे तो एग्जांपल ले लेना। मान लो कि ए में 1,2,3,4 है, अपने से मान लेना कुछ भी, और बी में मान लेते हैं 1,2,6 है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या बोल रहा है कि ए के बराबर आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ए वाला सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए था, ए वाला सारा एलिमेंट बी में होना चाहिए था। तो 1 2 3 4 5, और एक और ले लेते हैं हम लोग 6। तो देखो ए इंटरसेक्शन बी मतलब दोनों जो जो सेम सेम मिलता है वही चीज लिखते हैं कि नहीं, तो ए इंटरसेक्शन बी क्या था, क्या होगा इसका 1,2, देखो ये सेम मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये और ये, तो 1,2,3,4 ये मिला, और यही वाला ए के बराबर है हाँ ना, यही वाला ए के बराबर, ए सेट के बराबर ए। अब बोल रहा है क्या ए यूनियन बी में क्या होगा, तो इस तरह से एग्जांपल लोगे तो तुमको समझ में आएगा। तो देखो अब हम लोग खुद लेते हैं ए यूनियन बी, तो यूनियन में जो सेम मतलब 2 बार आता है तो उसको रिपीट नहीं करते हम लोग। तो देखो 1 ले लेते हैं, सबसे पहले ए वाला का ले लो, सारा एलिमेंट लो 1 2 3 4। अब बी में जाना, पूछना बी को कि बी का जो 1 है वो ए में है क्या, है तो फिर से नहीं लेंगे, हाँ क्योंकि है। रिपीटेशन अलाउ नहीं करता है। 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 और 6 नहीं है, तो ये 5 और 6 नहीं है। इसका मतलब तुम लोग ध्यान से देखेगा तो क्या आया, ये बी के बराबर ही आ जा रहा है, ए यूनियन बी किसके बराबर आ रहा है, वो बी वाला ही यही था ना पूरा टोटल, बी वाला एलिमेंट में ही पूरा था ना 1 2 3 4 5 6। तो ए यूनियन बी क्या आ गया बी के बराबर। सबको समझ में आया कि नहीं आया, हाँ तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा सी। सी। वेरी गुड। से
इस तरह से पहले सोचोगे, अंधाधुंध एकदम रट के नहीं जाना है। एक बार समझ में आएगा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो बन जाएगा तुम लोगों से। ये एक फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटू बी इंटू सी। देखो कार्टेशियन प्रोडक्ट हम लोग पढ़े थे ना, ए क्रॉस बी। कैसे लिखते थे? ए सेट में अगर मान लो मेरे पास 1,2 है और बी सेट में 3,4 है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखते थे हम लोग? ए को 1 को 3 के साथ लिखते थे, 1 को 4 के साथ लिखते थे ना, ए क्रॉस बी। कार्टेशियन प्रोडक्ट 1 को एक बार 3 के साथ लिखे, फिर 1 को एक बार 4 के साथ लिखे, फिर 2 को एक बार 3 के साथ लिखे, 2 को 3 के साथ, फिर 2 को एक बार 4 के साथ। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आता था ना इस तरह से, आता था कि नहीं? हाँ Yes, sir. तो कैसे निकालते थे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते थे। अगर इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट ए में 2 है और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी कितना है? 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितना आता था? दोनों के प्रोडक्ट के बराबर, दोनों नंबर के प्रोडक्ट के बराबर 2 इंटू 2 करते, ये 4 आ गया। सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। तो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या पूछ रहा है, ए, पहले बताओ तुम लोग ए में कितना एलिमेंट है? नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, क्वेश्चन में देख के बताओ। एक कोमा बी एक नंबर ऑफ एलिमेंट मतलब 1 2 3 4 कितना है, कितना एलिमेंट्स उसके अंदर? 2। दो वेरी गुड, 2 है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं। कार्डिनल नंबर बी का कितना है? दो 2। सी का कितना है? दो 2। अब क्या करेंगे, हमको पूछा है कि ए का कार्टेशियन ले रहे हैं, पहले बी क्रॉस सी। तो पहले हम लोग बोर्ड मास पढ़ा था तो पहले बी फोर ब्रैकेट का काम करते थे, तो हम लोग इसका निकाल लेंगे। इसमें कितना हो जाएगा? 2 इंटू 2, हाँ ये आया 4। फिर हम लोग किसके साथ किए? ए के साथ। तो ए में कितना था? 2। तो 2 आंसर कितना आ जाएगा इसका? 8। 8 ऑप्शन का कौन सा होगा? 2020 में पूछा यही वाला सेम क्वेश्चन, बी बी। बस 4-5 क्वेश्चन बचा हुआ है, देखो। इसमें बोला कि ए यूनियन बी। ए सेट में कौन कौन सा एलिमेंट दिया हुआ है? ए ई आई आई ओ यू ओ यू। बी में कौन कौन सा दिया हुआ है? ए आई AIU. ए आई यू, ए आई यू। हमको पूछा है यूनियन, तो यूनियन में क्या करते थे, सबको लेते थे, और जो 2 बार आ जाता था उसको एक ही बार लिखते थे। यूनियन में हम सबको लिखते हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले ए वाला सब लिख दो, ए वाला को सबको लिख दो, इसमें सोचना ही नहीं है पहला बार में। ए ई आई ओ यू। अब देखना बी में जाओगे तो पूछना कि ए में प्रेजेंट था क्या? ए था, तो फिर से नहीं लिखेंगे। आई था, Yes, sir. आई को भी नहीं लिखेंगे। यू था क्या? यू को भी नहीं लिखेंगे। Yes, sir. तो ए यूनियन भी क्या हो जाएगा? ए ई आई ओ यू। तुम लोग हमको आंसर में बताओ कि ए इंटरसेक्शन भी क्या होगा, बताओ। जो सेम आता है वही चीज लिखते हैं, इससे यस पूछो। सर ए और ए दोनों में है तो ए ए को लिखेंगे। आगे बताओ। आई आई I यू यू, U. वेरी गुड। लेकिन इस वाले में जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर कौन सा होगा? C ऑप्शन number. सी होगा। हम ये नहीं पूछ रहे हैं, ये तो हम अपने से बनाए क्वेश्चन। ये जो इसका वाला आंसर क्या आया था? ऑप्शन नंबर ए, ए A ई number. आई ओ यू। वेरी गुड, 2019 के पेपर में पूछा है ये क्वेश्चन। बढ़ जाते हैं आगे की तरफ। फिर से उसी तरह का बार बार इसी तरह का रिपीट करेगा, इसलिए पहले हम एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करा करेंगे। देखो ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में क्या करते हैं, पहले सबका लिख लो, ए का लिख दो जितना भी है तुम्हारे पास। अच्छा, इंटरसेक्शन में जो कॉमन आता है, सॉरी, इंटरसेक्शन में जो कॉमन आता है, क्या जीरो उसमें आ रहा है क्या? बी वाले में आ रहा है क्या नहीं. जीरो? नहीं, तो इसको नहीं लिखेंगे। ए 1 आ रहा है क्या दोनों में? दोनों में ए और बी में 1 आ रहा है क्या? हाँ Yes, sir. तो 1 को लिखेंगे। इंटरसेक्शन में जो दोनों में आएगा उसी को लिखते हैं। 2 आ रहा है क्या? हाँ Yes, sir. 3, Yes, sir. 4 नहीं आ रहा, तो 4 को नहीं लिखेंगे। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका? बी B. बी, वेरी गुड। तो 2019 के पेपर में पूछा था ये, जैक बोर्ड का ही सारा क्वेश्चन। देखो, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए, अभी फॉर्मूला पढ़े थे कि पावर सेट का या तो सबसेट का, दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, 2 का पावर n। लेकिन a इक्वल्स टू 5 दिया है, 5 मतलब हमारा नल सेट है। क्या है? नल जीरो नहीं, इसी में फंस जाता है सब, नल सेट। नल सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना होता है? n ऑफ 5, 0 होता है। क्या होता है? 0। लेकिन हमको ये नहीं जीरो पूछा है, तुमको पूछेगा सबसेट पावर मतलब नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला। तो n का वैल्यू यहाँ पे 0 है, n का वैल्यू क्या मिला हमको? 0। तो 2 का पावर जीरो 0, 2 का पावर 0 कितना होता है? 1। जीरो 0 नहीं होता है, 1 होता है। 2 का पावर 0 क्या होता है? हाँ वन होगा तो इसमें कंफ्यूज, डायरेक्ट भावनाओं में बहक मत जाना, 0 मार करके पहले चेक करना क्या पूछ रहा है। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा है, आसान रहता तो नहीं पूछता है। तो लॉजिकल था इसमें, 2019 वाले में पूछा है। फिर से फॉर्मूला बेसिस में पूछ दिया। क्या दिया हुआ है इसमें? 2019 वाला में ही पूछा है, एन ऑफ ए। देखो
जेक बोर्ड रिपीट करता है क्वेश्चंस को, इसीलिए पीवाईक्यूज इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। मतलब पीवाईक्यूज को करके नहीं जाओगे तो फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए 32 दिया हुआ, नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी 28, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी दिया हुआ है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये पढ़े थे ना फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी। यहाँ पे प्लस तो माइनस आता है। अब यहाँ पे इंटरसेक्शन है तो यूनियन लेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन है तो यूनियन लेंगे। सबको वैल्यू रखना है यहाँ पे और आंसर देते आना। और इसका आंसर तुम लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि ऑप्शन वाला इसका जो आंसर है वो कौन सा ऑप्शन होगा, कमेंट आउट करना। जब हम वीडियो अपलोड कर देंगे तब तुम लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना। देखो फाइनाइट सेट इज डिफाइंड एज, फाइनाइट सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट क्या होता है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ एलिमेंट्स को काउंट कर सकते हैं। मतलब पढ़ो पहले ऑप्शंस को। अ सेट हैविंग इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स, तो फाइनाइट बोला तो इनफाइनाइट कैसे आएगा। अ सेट हैविंग नो एलिमेंट्स, ये भी गलत है। नो एलिमेंट्स मतलब वो तो क्या हो जाता था, नल सेट। अ सेट ऑफ विच एलिमेंट्स आर डिफाइंड डेफिनेट, डेफिनेट मतलब इसको काउंट कर सकते हैं, डेफिनेट मतलब काउंटिंग वाला। इसको काउंट कर सकते हैं। मतलब डेफिनेट है तो हमको पता है कि इतना है, डेफिनेट मतलब पता है एग्जैक्ट कि कितना होगा। तो फाइनाइट मतलब वही होता है कि हम लोग अगर काउंट कर लें तो वो क्या हो जाता है, डेफिनेट वाला के अंदर आ जाता है। 2 है, 3 है, 4 है, फाइनाइट बोल दिया मतलब नंबर हमको पता है कि इसमें इतना ही एलिमेंट होगा। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसका, सी। सी। एक लास्ट क्वेश्चन है और ये इंपॉर्टेंट है। बोलता है क्या इसमें इंजेक्शन पूछता है क्या, बोले कि ए से बी का इंजेक्शन बताइए। अगर इस तरह का आ जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसीलिए इसको ले लिए हम लोग क्वेश्चन में। ए से बी की तरफ इंजेक्शन पूछ रहा है तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट। मान लो इसके पास नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए दिया हुआ है पी या एक्स मान लो, और नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी वाई दिया हुआ है टू वाई। तो इसका जो फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, जो नंबर ऑफ क्या होगा पूछा क्या था, नंबर ऑफ इंजेक्शंस। तो नंबर ऑफ इंजेक्शंस, नंबर ऑफ इंजेक्शन जो होता है वो हो जाता है, इधर से इधर जा रहा है ना ए से बी, तो बी वाला का नंबर ऑफ एलिमेंट लो वाई, और ये परम्यूटेशन लगाना पड़ता है। इसमें क्या परम्यूटेशन, और ए का, ए में कितना था एक्स, तो क्या हो जाएगा वाई पी एक्स। अब हम लोग पी को कैसे सॉल्व करते हैं ध्यान से देखना। तो इसमें बोला क्या बी में कितना एलिमेंट है, बी में 4, तो एन बी इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, और एन ए इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है 3। बी। देखो ए से बी जा रहा है ना, क्या बोला किसके बीच में पूछा, ए से बी, ए से, देख यहाँ से ए से बी, मतलब बी वाले को ऊपर रखेंगे, इसका एलिमेंट को ऊपर रखेंगे पी वाले में। तो बी वाले में कितना एलिमेंट था 4, और पी, और ए वाले में कितना एलिमेंट है 3। इसको ओपन करने का तरीका है, क्या ओपन करने का तरीका है कि तुम अभी हम लोग एक बार और डील किए थे, जब 4C3 देता था तब इसको कैसे खोलते थे, 4 पे खड़ा होकर के 3 बार पीछे जाना पड़ता था। तो इसको कैसे ओपन करते थे, डायरेक्ट तरीका होता है सॉल्व करने का, 4 3 बार पीछे जाना है, 4 3 इंटू 2। लेकिन इसमें नीचे वाला भी करते थे, नीचे वाला 3 इंटू 2 इंटू 1। लेकिन तुमको जब पी देगा तो सिर्फ ऊपर वाला काम करना, नीचे वाला नहीं होता। पी जब देगा तो ऊपर वाला काम करना, तो ऊपर वाला काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 3 2। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 या 12, 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इससे करेक्ट। सी। सबको समझ में आया पी को कैसे सॉल्व करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला में देखो ध्यान से, जब सी लिखा रहेगा तो इसका कॉम्बिनेशन होता है। ये वाला 3 कहाँ, क्या हुआ, नीचे वाला 3। ये 3 आया सो ना, इसमें कॉम्बिनेशन वाला है। ये हम समझाने के लिए लिखे हैं, सिर्फ सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे थे कि अगर इस तरह से लिखा रहता है तब। ये वाला से रिलेट मत करो, इसको देखो हम लिख देते दूसरा 10C8, ये 10C2। तो कैसे इसको ओपन करते थे, जब सी रहता था तो कैसे ओपन करते हैं, जब पी रहता है तो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वो बता रहे थे हम। तो ये क्या बोलता है 10 से 2 कदम पीछे जाओ 9, और 2 से 1, ऐसे ओपन करते थे ना। लेकिन जब पी लिखा रहेगा इस तरह से तो पी में सिर्फ ऊपर वाला को ओपन करो। तो यहाँ से 4 पे खड़ा होकर के 3 बार पीछे चले हम लोग, तो 4 3 और 2। तो यहाँ पे कितना आ गया इसका आंसर। तो फॉर्मूला याद रखना तुम लोग, क्या होता है अगर ए से बी पूछ रहा है तो बी वाला का जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा वो ऊपर में आएगा और ए वाला का नीचे आएगा, और पी में लिखते हैं, परम्यूटेशन बोलते हैं इसको। इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग को नहीं पूछेगा, बट हमको लगा कि बता देना चाहिए तो बता दिए सिर्फ। तो ये था हमारा पूरा सेट थ्योरी का क्वेश्चन। इससे बाहर क्वेश्चन नहीं पूछता है तो आप क्या करें, सबसे पहले एक बार खुद से सॉल्व किया करें, वीडियो को देखें ताकि समझ में आए कंसेप्ट, आगे आने वाले क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करें। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर के साथ।
इसी तरह से ट्रिक्स के साथ हम लोग पहले समझेंगे क्वेश्चन, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें, और अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और अपने दोस्तों तक शेयर ही करना है और सब्सक्राइब कर देना है। ऑल द वेरी बेस्ट।